ओके, तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम आप लोगों को एक ट्रांजेक्शन दिए थे और ये बोले थे कि उसे जर्नल एंट्री बना करके आप लोगों को क्या करना है, घर से बनाना है, मतलब यही बनाना है जो भी आप लोग बना दिया है बच्चे। यस सर। तो हम उसको चेक कर देते हैं, इससे ये होगा कि जर्नल एंट्री आपका सही, क्योंकि जब तक जर्नल नहीं सही होगा लेजर नहीं सही होगा, क्योंकि कहीं पर भी अगर मिस्टेक हो गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा इस चीज को याद रखना है। तो 2 2 4 6 ट्रांजेक्शन दिए थे। सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट देखना, अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आता है तो पूछना, जितना बार पूछोगे अकाउंटिंग फाइनेंस में जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, क्लियर होगा। तो सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन था राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इज ₹50,000। तो इसका एंट्री है कैश अकाउंट डियर टू कैपिटल अकाउंट। ओके ठीक है, सब बच्चे मैच कर जाएंगे। सेकंड 5 तारीख को है कैश सेल्स इज ₹10,000, कैश अकाउंट डियर टू सेल्स अकाउंट। थर्ड है 10 तारीख को कैश परचेजेज इज ₹5,000, परचेज अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट। और 20 तारीख को है कैश पेड टू श्याम, श्याम अकाउंट डियर टू कैश। अब देखो यहाँ पर गलती की, श्याम में पोस्ट ऑफिस एस होना चाहिए। कोई भी नाम अगर जब आ जाएगा, नेम ऑफ द पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसमें क्या करना है, एस लगाना है। ऐसा इसलिए देखो ये कॉन्सेप्ट है, अगर हाँ अगर आप सीधा इसको ये लिखोगे श्याम खाता नहीं होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना है इसको। यहाँ तक सही है? कोई ट्रांजैक्शन, कोई इसमें कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नेक्स्ट देखिए, हाँ तो कैश रिसीव फ्रॉम गोपी, तो कैश अकाउंट डियर टू गोपी अकाउंट। और रेंट पेड इज रुपीज कितना, 1,000। तो रेंट पेड किए, कोई भी जो भी एक्सपेंसेस होता है वो क्या होता है, पेड होता है, और जो इनकम होता है वो क्या होता है, रिसीव होता है। हमेशा याद रखना, पेड में कैश गोज ऑन और रिसीव में कैश क्या कम है, यानी अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला यूज होगा ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो एक तो कैश तो ये समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पर गोपी है, तो गोपी पर्सनल अकाउंट है, बताए थे, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द कंपनी, है ना, नेम ऑफ द बैंक, ड्राइंग, कैपिटल, प्रोप्राइटर्स, है ना, ये सब कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। हाँ, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये सब कौन सा अकाउंट है, सब पर्सनल अकाउंट है। तो याद रखना है कि अगर मान लो रेंट पेड किए, सिर्फ रेंट पेड किए, तो ये कौन सा रेंट, कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल, क्योंकि ये खर्च है। लेकिन उसी में अगर लग गया आउटस्टैंडिंग रेंट, तो फिर इसमें कन्वर्ट हो जाता है पर्सनल अकाउंट। इज दैट क्लियर? सिर्फ एक्सपेंसेस हो तो नॉमिनल, लेकिन अगर उसमें सफिक्स प्रीफिक्स ऐड हो गया, ग्रामर में आप लोग पढ़े होंगे, हिंदी में भी था, उपसर्ग और प्रत्यय, कि किसी भी सेंटेंस के आगे या पीछे वो लग गए, किसी भी वर्ड के आगे या पीछे लग गया, तो उसका मीनिंग ही क्या कर देता था, चेंज कर देता था। अकाउंटिंग में भी है कि अगर रेंट पेड है नॉमिनल अकाउंट, लेकिन अगर वो आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट पेड इन एडवांस, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो गोपी इज द कैश रिसीव फ्रॉम गोपी ना, तो गोपी इज द कीवर्ड। गोपी यहाँ पर क्या है, जब कभी भी अकाउंटिंग बनाओगे, ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री बनाओगे, या कोई भी अकाउंटिंग में काम करोगे, अकाउंटिंग का काम करोगे, बिजनेस के बुक्स में जो भी एंट्री को रिकॉर्ड करोगे, तो हमेशा अपने आप को बिजनेस मानना, अपने आप को बिजनेस मान लो। अब मान लो हम बिजनेस है, हम गोपी से क्या किए, रिसीव किए, तो रिसीव किए मतलब कैश कम। तो अभी क्या समझा है, कैश कम, क्योंकि कैश का 2 ही नेचर होता है, जैसे मनुष्य का होता है ना, पृथ्वी पर आया तो मरेगा ही, जन्म हुआ तो मृत्यु होगा ना जी, उसी तरह से कैश का भी है, या तो रिसीव होगा या तो क्या होगा, पेमेंट होगा। 2 ही नेचर होता है, तीसरा नेचर नहीं होता है, रिसिप्ट डीआर, पेमेंट सीआर। ठीक है,
तो गोपी से कैश रिसीव कर रहे हैं, इट मींस कैश कम, दैट इज कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड गोपी इज द गिवर। गोपी को क्या करेंगे, गिवर है तो क्रेडिट कर देना है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, हो सकता है कोई आपसे अगर आकर के पूछे गोल्डन रूल बताओ, तो गोल्डन रूल हमेशा याद रखना तीन ही, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, रियल का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, और नॉमिनल का होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। आपका इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करने का दो ही रूल है, या तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस या तो मॉडर्न अप्रोचेस। तो गोल्डन रूल इज नोन एज क्या, ट्रेडिशनल अप्रोचेस। अब गोल्डन रूल को ही आप क्या कहते हो, ट्रेडिशनल, जो पहले से खानदानी होता रहा है, ठीक है। बट मॉडर्न अप्रोचेस में अकाउंट्स को बताए पांच, बहुत सारे राइटर 6 भी बताया है। पांच, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल। कैपिटल की लायबिलिटी है, लेकिन चूंकि आप जब कर रहे हो तो आप अलग कर सकते हो इसको। एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, चार तो ऐसे ही याद रह जाएगा, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस। और दो या एक भी करोगे तो, एक करोगे तो कैपिटल कर दो, और दो करोगे तो कैपिटल ड्राइंग कर दो, हो गया 6। तो ये इंक्रीज डिक्रीज, एसेट्स इंक्रीजेस। अब हमको ये बताओ कि अगर ये बता दिया कि भैया चलो एसेट्स है, ये फॉर एसेट्स है ना, अगर एसेट्स इंक्रीजेस हो गया यहाँ पर, सिंपल देखो, एसेट्स क्या हो गया, इंक्रीजेस, तो हम इसको क्या करते हैं, तो अगर हम ये बता दें कि लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या कर देना है, मैंने आकाश पाताल दोनों एक है, आकाश है पाताल है, लेफ्ट है और राइट है ना, दाया है बाया, कहते हैं जी, साउथ है और क्या नॉर्थ है, ईस्ट एंड वेस्ट है। उसी तरह से ये दोनों वर्ड है, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स इंक्रीजेस, देखो एक कर याद हो जाएगा तो उसी तरह 6 हो जाएगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। एसेट्स इंक्रीजेस दैट इज क्या, डेबिटेड, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो एसेट्स याद रखना, एसेट्स का जो रूल होगा वही रूल किसका होगा, एक्सपेंसेस लॉसेस का होगा। और अगर ड्राइंग लेते हो तो ड्राइंग का भी हो जाएगा वो। ये तीनों एक दिशा में चलता है, इसका तीनों का एक ही रूल है। आप शॉर्टकट में याद करने के लिए इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, इन तीनों को ब्रैकेट में लिख दीजिए और इसको नीचे में थोड़ा आकर के यहाँ इंक्रीज, सॉरी इस सेट कर दीजिए, यहाँ पर इंक्रीज कर दीजिए और यहाँ पर डिक्रीज कर दीजिए। अब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, इंक्रीज होगा तो हो गया, 3 रूल याद। एसेट्स, एक्सपेंसेस या ड्राइंग होगा, ड्राइंग हम एज्यूम कर लिए, इसका मतलब 6 अकाउंट आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये एसेट्स इंक्रीजेस दैट इज डेबिटेड, एक्सपेंसेस इंक्रीजेस दैट इज डेबिटेड, ड्राइंग इंक्रीजेस दैट इज क्या, अब ड्राइंग नहीं भी लोगे, छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे, बताओ, एसेट्स एक्सपेंसेस ही लो, 5 ही लो, एसेट्स एक्सपेंसेस और उधर 3 बताएंगे। तो हर हाल में कभी कभी ये आपको जनरली इंटरव्यू में जब जाओगे ना बॉय, तो वहां पर क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे, वो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करना चाहेगा कि आपके पास, आप जो अकाउंटिंग पढ़े हैं तो क्या आपको रूल याद है कि नहीं, बुक कीपिंग अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, तो हमेशा थ्योरी का ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, गौर करना। वहां ये नहीं पूछेगा कि रेंट पेड इज ₹1000 को what will be entry, मतलब what will be क्या entries passed in the books of the business, आपको ये नहीं पूछेगा क्या एंट्री पास होगा बिजनेस के बुक्स में।
देखो यहाँ पर, तो ये फिर ये तो याद हो जाएगा। अब इसके बाद हाँ, अब जस्ट बता रहे हैं, ये देखो कहीं नोट कर लोगे, ये बहुत बार पढ़ाए हैं ऑनलाइन में, आप लोगों को पढ़ाया है, तो हो सकता है उस टाइम में कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं हुआ हो। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। इसके बाद लायबिलिटी, क्या हो रहा है, ऐसी पंखा पंखा तो पंखा आवाज तो आएगा ही, आवाज कैसे नहीं आएगा, कम आ रहा है क्या? देखो, तो यहां पर अब क्या करेंगे, लायबिलिटी, इनकम और क्या कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये मॉडर्न अप्रोच है। ज्यादा अगर आप डिटेल में करोगे, समझोगे, तो आप एकदम निष्कर्ष कंक्लूजन में पहुंच जाओगे कि सर ऊपर में एसेट्स एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हुआ तो क्या किए, डेबिट, तो इसका मतलब ये इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, कोई एक तैयारी करना है, बाकी तो अपने आप तैयारी हो जाएगा। आया समझ में? देख रहे हो ऑपोजिट किए हैं कि नहीं किए हैं, ऐसे ही समझ करके बनाओ। एक ट्रेडिशनल अप्रोच बेसिकली हमारे इंडिया में ही चलता है, बाकी मॉडर्न अप्रोच किसी भी फॉर्मर का देखना बुक उठा करके तो आपको मिल जाएगा, ये इजी है, उसमें आपको समझ में आना चाहिए, अगर समझ में एक बार आ गया। हाँ, अब जैसे कैश रिसीव फ्रॉम क्या है, गोपी था, तो गोपी से रिसीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि गोपी बिजनेस के लिए क्या होगा, डेटर होगा कि क्रेडिटर होगा, एसेट्स तब रिसीव कर रहे हैं, तो वहां पर जो मेरा डेटर था, एसेट्स था, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, तब मैं गोपी को क्रेडिट किए। और दूसरी तरफ जो कैश रिसीव कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं, कैश क्या एसेट्स है ना, तो एसेट थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, तो कैश क्या कर देना है। ओके, चले अब लेजर पर। यस सर। देखो ये बार बार हम बीच बीच में बताते रहेंगे आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हो ना आपके, ये देखो लेजर में, बच्चे याद रखना, समझना इसको थोड़ा, लेजर में बेसिकली 3 पॉइंट को फोकस किया जाता है। और कौन पॉइंट, वो देखो यहाँ, सबसे फर्स्ट पॉइंट है पोस्टिंग, सेकंड पॉइंट है टोटलिंग यानी टोटल करना,
और थर्ड पॉइंट है बैलेंसिंग। बेसिक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। जर्नल और लेजर दोनों में क्या डिफरेंसेस है? तो जर्नल इज द ओरिजिनल बुक, बट लेजर इज द प्रिंसिपल। क्या रहेगा? जर्नल जो है तो ओरिजिनल एंट्री है, ट्रांस एंट्री कर सकते हो उसको, ठीक है, बट लेजर क्या है? हमारा किसी को समझ आ गया? सेकंड डिफरेंस कहता है कि जर्नल हैज कंटेंट 5 कॉलम। जर्नल का जब आप फॉर्मेट बनाते हो ना तो उसमें कितना कॉलम होता है? 5 कॉलम, जबकि लेजर में 8 कॉलम होता है। इच साइड 4 कॉलम, डेबिट साइड में 4 कॉलम और 4 कॉलम क्रेडिट साइड में। तो जर्नल और लेजर में एक डिफरेंस ये भी है कि जर्नल बनाते समय हम 5 कॉलम का यूज करते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, लेजर फॉल्यू और क्या अमाउंट। ऐसा नहीं कि इसमें 2 अमाउंट करते तो लेजर में 3 अमाउंट करते हैं, नहीं, वो खानदानी है, उसमें 2 तो इसमें भी 2, ट्रायल बैलेंस में भी 2। ये तीनों जो एक सीरीज है, जैसे एपीजीपीएचपी नहीं पढ़ते थे, मैथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये कैसे था कि एक सीक्वेंस 2 4 6 8, तो इसका 18वां टर्म क्या होगा? पढ़े ना जी? तो 2 4 8 का एक सीक्वेंस था ना, उसी तरह से यहाँ पर भी सीक्वेंस है, पहले जर्नल, फिर क्या लेजर, फिर क्या नहीं कहते दादाजी बाबूजी, है ना, तो चलता है ना बंसावली। तो उसी तरह से अकाउंटिंग भी करता है फॉलो कि पहले जर्नल, पहले तो ट्रांजैक्शन होगा, आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। जैसे ट्रांजैक्शन समझ गए कि ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है तो सबसे पहले क्या करो, बुक में लिखो, क्योंकि लिखम के आगे में बत्तम नहीं चलता है ना। जो आप बुक्स में लिख दिए क्योंकि बिजनेस जानना चाहता है प्रॉफिट, क्या जानना चाहता है? प्रॉफिट जाना। अगर प्रॉफिट का मकसद होगा ही नहीं तब तो वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हुआ ही नहीं, तब तो वो हो जाएगा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। अकाउंटिंग वहां पर भी होता है, उसका मकसद प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता है, लेकिन अकाउंटिंग से कोई अलग थोड़े है। घर में भी हम लोग बजट का यूज करते नहीं देखते हो, वहां पर भी अकाउंटिंग है। रिक्शा ठेला वाला है वो भी अकाउंटिंग का यूज करता है, लेकिन वो सिर्फ यही समझता है कि आज भर दिन रिक्शा चला के 100 रुपया कमाए, 10 रुपया का सत्तू खा गए, है ना, 5 रुपया का साइकिल का क्या पंचर कर हो गया वो करवाए, तो चलो भाई 100 रुपया में से 15 रुपया क्या हुआ, चला गया, आज का आमदनी मेरा 85 रुपया हो गया। मेंटेन वो भी करता है, लेकिन वो बुक्स में क्या करता है, उसको वो डेबिट क्रेडिट को फॉलो नहीं करता है, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट तो सबको यूज करता है कि कितना आया और कितना। लेजर आपको ये चीज बताता है, दो पॉइंट का डिफरेंस समझ में आ गया जर्नल और लेजर में, कि जर्नल इज द ओरिजिनल बुक बट लेजर इज द प्रिंसिपल बुक। जर्नल जो है तो 5 कॉलम को मेंटेन करता है, ये 8 कॉलम को मेंटेन करता है। जर्नल में एलएफ, लेजर फॉलियो, जबकि लेजर में जेएफ। 3 पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। जर्नल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। जर्नल जब भी हम लोग बनाते हैं, जर्नल एंट्री जब भी बनाते हैं तो ट्रांजैक्शन के बेसिस पर बनाते हैं, बट लेजर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, जर्नल एंट्री। नहीं, ये कर सकते हैं अंतर ना। जर्नल जो बनाते हैं, जर्नल एंट्री जो बनाते हैं वो किसके बेसिस पर बनाते हैं, तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बेसिस पर, जबकि लेजर बनाते हैं कि जर्नल एंट्री जो हो चुका है बिजनेस के बुक्स में जो रिकॉर्डिंग हो चुका है उसके। ये भी कर सकते हैं कि जर्नल इज द फर्स्ट पार्ट बट लेजर इज द क्या, सेकंड पार्ट, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, बैलेंस। जर्नल जो है, जर्नल एंट्री से आप बैलेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, बट लेजर से क्या बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। आया समझ में डिफरेंस? काफी है इतना। अब इसको 3 पॉइंट आपको लेजर में समझना है, नोट्स हम आप लोगों को सेंड कर देंगे, ठीक है? बोले तो याद नहीं दिलाए होंगे, तो भाई हम बुलंदर आदमी हैं, हम भूल जाते हैं, जो गलती यहाँ पे वो एक्सेप्ट करें, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एक बार कोई बच्चे अगर हमको याद दिला दो तुरंत तो क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। ये देखो पोस्टिंग और क्या हो गया, ऐसा हुआ भी होगा कितना बार, कोई बच्चे अगर बोले होंगे तो तुरंत क्या कर दिए होंगे, सेंड कर दिए होंगे, ठीक है? पोस्टिंग
क्या? बैलेंसिंग। अब ये पॉइंट हमको समझना है, सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय भाई तुम लोग का बोलो फिर से लिखवाइए सर। The process of increase, transfer कर देना transfer from journal to the ledger. Journal to the ledger is called posting. अब is called posting. देखो इसमें हम लोग को समझना क्या है कि पोस्टिंग का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जब कभी भी आप बिजनेस के बुक्स में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को, आवाज आ रहा है सभी बच्चों को? हाँ, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, तो उसके बाद जो सेकेंड स्टेप्स होता है यानी जर्नल से किसमें ले जाते हैं? लेजर में। उस प्रोसेस को या उस प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। अब तो जर्नल एंट्री बना हुआ है, अब एक लेजर हम आपको बना करके समझाएंगे, उसी में आपको तीनों पॉइंट को क्या कर देना है? एक्सप्लेन कर देंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जर्नल एंट्री में जिसका नाम सबसे पहले हो, सबसे पहले लेजर उसी का बनेगा। ये बात समझ में आया? यस सर। जर्नल एंट्री में किसी ना किसी अकाउंट का नाम तो पहला होगा, क्योंकि अकाउंट पर ही तो डेबिट क्रेडिट किसको करते हैं? किसी ना किसी अकाउंट को ही तो करते हैं। तो जिस अकाउंट का नाम सबसे पहले जर्नल एंट्री में होगा, सबसे पहले उसी का लेजर सबसे पहले बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप्स ये याद रखना है। रिपीट करें फिर से, जिसका नाम जर्नल एंट्री में सबसे पहले हो, ठीक है ना? कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल, फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैश, मशीनरी अकाउंट दिया टू कैश, यानी सबसे पहले किसका नाम है? कैश। कैश अकाउंट बनेगा। कैपिटल रहेगा, कैपिटल का बनाएंगे। डेटर रहेगा, डेटर का बनाएंगे। क्रेडिटर रहेगा, क्रेडिटर का बनाएंगे। यानी ये तो समझ में आ गया कि सर इस चार में से ही कोई होगा। एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस भी, गेन भी, ठीक है, लेकिन चार ही बेसिकली होता है। दूसरा स्टेप्स करा इसका कि गांव से में देखे होंगे जो उजला बगुला नहीं होता है, वो बगुला कहते हैं गांव में, ठीक है? कैसे कीड़े मकोड़े के ऊपर ध्यान रखता है, जब तक वो खा नहीं लेता है मछली को तब तक ध्यान उसी पर रहता है। यस सर। तो जब तक आप लेजर नहीं बना लोगे उसका, yes, तब तक उसी अकाउंट पर ध्यान रखना है। yes, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? yes, कैश का बना रहे हैं तो पूरे जर्नल एंट्री में कैश को पहले कर लेंगे कंप्लीट, उसके बाद फिर दूसरा कैपिटल बनाएंगे। अभिषेक कहाँ ध्यान है? समझ में आया ये लाइन कि अगर कैश का बना रहे हैं तो कैश के ऊपर में ही फोकस करेंगे, कैपिटल का बना रहे हैं तो फिर कैपिटल के ऊपर फोकस करेंगे। यानी ये नहीं कि अब 25 बार आया तो 25 बार लेजर बनेगा। उस मंथ में या उस ट्रांजेक्शन में, जैसे 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, मंथली अगर है तो 30 अप्रैल तक ट्रांजेक्शन होगा, ईयरली है तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा। तो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक जितना बार कैश आया है तो रिसीव होगा, या तो रिसिप्ट होगा, या तो क्या होगा? पेमेंट होगा। ठीक है, हम उतना बार, क्योंकि एक डिफरेंस ये भी है जो आप लोगों को अभी नहीं बताएं, जर्नल और लेजर में यही डिफरेंस है कि ये सीक्वेंस नहीं होता है लेजर, बट जर्नल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी डेट वाइज। अगर 1 तारीख है तो 2 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 4 तारीख, ऐसे होता है। लेकिन लेजर में क्या होगा कि 1 तारीख इधर हो गया तो दूसरा तारीख क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, फिर इधर 4 तारीख हो गया, फिर इधर 5 तारीख होगा, तो सीक्वेंस ही। बट डेट कहोगे आप
तो 1 3 4 5 ऐसे नहीं होगा, सभी का सभी पूरा का पूरा एक ही सीक्वेंस में नहीं आएगा, हो सकता है कुछ उधर हो सकता है कुछ, बिकॉज all accounts has divided into क्या 2 sides, left hand side, right hand side. Left hand side is called debit side and right hand side is called credit side. According to the double entry system of bookkeeping, मुझे डबल एंट्री सिस्टम यही सिखाता है कि जितने भी अकाउंट है, one person is called receiver, then another person is called giver. एक कम तो दूसरा गोस, एक एक्सपेंसेस तो दूसरा क्या इनकम। अरे आप भी टेम्पो वाले को भाड़ा देते हो तो टेम्पो वाला तो भाड़ा लेता है डेली, आप डेली भाड़ा पेमेंट कर रहे हो तो वो भी तो रिसीव कर रहा है ना, तो आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। अब जर्नल एंट्री सही बच्चे बना लिए हैं जो दिए थे पिछले क्लास में। सबसे पहला नाम देखो क्या इसका है ना, क्या इसका एकदम ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछना है, पूछने की आजादी है, ठीक है, जितना पूछना है पूछो, और जितना आप पूछोगे हो सकता है आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। बहुत दोस्तों का जो शर्म से कैसे बैच में पूछेंगे, तो एकदम से क्वेश्चन के मामले में हम क्या कहेंगे आप लोगों को, एकदम पूरा एकदम ये हो जाओ, ओपन हो जाओ, जितना पूछोगे उतना क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, खास करके इस सब्जेक्ट में। और सब तो आपको जैसे कि थ्योरी का पेपर है तो आप रट भी लोगे, याद भी कर लोगे, ये कितना रटोगे, इसमें समझना पड़ेगा आपको। ओके, ये देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दो लेजर, इसका नाम आया है क्या, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो वो सब क्या सीन होगा जी, यस सर, तो क्या अकाउंट हो गया। अब देखो लेजर में क्या बताइए, टी से जानते हैं आप, क्या सर, कैपिटल लेटर का टी, यस सर, तो कैपिटल लेटर का टी यही नहीं लिखते ऐसे ही ना, यस सर, देखो लेफ्ट और क्या राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्या बताए थे लेजर में, ईच साइड 4 कॉलम, यस अरे लेफ्ट हुआ क्या हुआ, राइट हुआ ना, तो लेफ्ट हैंड साइड 4 कॉलम और राइट हैंड साइड क्या 4 कॉलम। क्यों, क्योंकि जिसका आप लेजर बना रहे हो वो क्या होगा जर्नल एंट्री में, कभी डेबिट भी होगा और कभी, यही रीजन है कि ईच साइड 4 कॉलम। बात समझ में आया। अब देखो 4 कॉलम कौन कौन सा होगा, ये देखो डेट, एकदम तो समझना, वो दिखाई दे रहा है सही बच्चे को, एक बार समझ लो, लेजर में ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार माइंड में सेट हो जाएगा, फिर लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ये देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, आ गया 8 कॉलम, फिर वो अभिषेक जानते थे अपने बात, इसलिए अब पूछे अभी, वो दिखाई दे रहा है बोले ना अभी, जानते हैं बच्चे आप बताओ को कैसे करते हैं। सर, सर, हाँ इसमें अकाउंट हो रहा है, तो सत्य हो रहा है, इससे क्यों ना अभी दूसरे को अपना कॉन्सेप्ट देखो सर, सर अकाउंट का 2 जानते कॉलम हो, स्पीड भी पड़ेगा, अच्छे दोस्त का होना बहुत जरूरी है। इस सर, लाइफ में अकाउंट का 2 कॉलम, अमाउंट का 2 कॉलम बनाया सर, एक ही कॉलम, अमाउंट का 2 कॉलम नहीं हुआ, एक यहाँ पर अमाउंट का हुआ, देखो इधर, यस सर, एक अमाउंट का कॉलम क्या हुआ, यहाँ चेक हो गया, यहाँ पर्टिकुलर हो गया, अपडेट हो गया सर, सबका 2 होगा, ठीक है, ये डेट का हो गया, 2 से 2 अमाउंट का कॉलम, ये हो गया जेएफ, ये हो गया पर्टिकुलर, अब दिखाई दे रहा है, यस सर, और ये क्या हो जाएगा डेट, ठीक है, और ये लेफ्ट में 2 राइट में 5। और अकाउंटिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको आप लोग जानते हो, तो एकदम इस तरह से ले लियो, समझ में आता है। चलो ये समझ में आ गया इतना, ये फॉर्मेट हो गया। अब क्या बोला, बहुत ध्यान रहो, हमारी तरफ ध्यान होनी चाहिए,
किसका बना रहे हैं, गैस का। तो अब देखो इनकी में कहाँ काम गैस है। तो एक बच्चे लोग कॉपी जनरल एंट्री जो बनाए हैं, जर्नल एंट्री सही होना चाहिए। अगर जर्नल एंट्री में गलत हो गया तो मेजर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो सबसे पहला क्या है, कैश। यही रीजन था कि हम सबसे पहले कैश अकाउंट बनाए हैं, है ना। अब यहाँ पर कैश कहाँ है ये तो पता चल जाएगा आपको। फर्स्ट जो इंट्रीज है उस इंट्री में कैश कहाँ है, अब इसे बताओ। नहीं बनाए हैं इसलिए बाकी से नहीं बनाए हैं। हाँ? आया था नहीं बनाया है। देखो इधर सुनो, अभिषेक इसको बना लीजिए जनरली, जो बच्चे नहीं है उसको जनरली जल्दी से बनाइए, तभी एक क्वेश्चन समझ में लेजर आएगा। जनरल इंडी नहीं बनाओगे तो फिर लेजर नहीं समझ में आएगा बच्चे। एकदम आराम से इसको जनरल इंडी पहले बना लो सही बच्चे। 5 मिनट का हम टाइम दे रहे सही बच्चे को। जिन जिन बच्चे को जनरल इंडी नहीं है बताओ मुझे, हम आकर के उसके बाद बताएंगे। 5 को तो इंट्री है, जल्दी से 5 मिनट बनाओ उसको। 5 मिनट टाइम हम देते हैं आप लोगों को। हम बता दें क्या, नहीं बता दे। कैश अकाउंट का बन गया, कैपिटल का वर्किंग कैपिटल का ऐसे कैसे बनेगा, जितना स्टेप आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा फटेगा। चल जब बैलेंस शीट में अमाउंट तब जब बैलेंस शीट का अमाउंट नहीं
15 तो 50,000 50 देखो इधर तो बना लिए हो ना, तो यहाँ देखना है। सर फिगर बता दीजिए। देखो सबसे पहले क्या समझाएं कि जिसका नाम जर्नल एंट्री में जिस अकाउंट का नाम क्या है सबसे पहले है उसका लेकर बनाएंगे। तो सबसे पहले किसका नाम था, कैश का, कैश बना दिए, लिख दिए। अब यही देखना है आपको कि जिसका नाम लिखे है, ध्यान दो इधर, सही बच्चे यहाँ ध्यान दो, बाद में नोट करना। जिसका हम लेजर बना रहे हैं उसका नाम सबसे हेडिंग दे दिए, उसी पर ध्यान रखना है जर्नल एंट्री में। तो ध्यान जब देंगे उस पर तो हमको दो ही चीज मिलेगा, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। तो क्या देखो डेबिट में है, कितना से डेबिट है, 50,000 से, ठीक है। हम आराम से इसको लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड ये ना है, तो यहाँ डेबिट में 50,000 लिख दिए। ये समझ में आया, डेबिट में क्या लिख दिए, और उसके जस्ट अपोजिट में जो नाम है, कैश में कैश नहीं लिखना है, कैपिटल में कैपिटल नहीं लिखना है। तो डेबिट वाला बनाएंगे तो क्रेडिट होगा ना, क्रेडिट का बनाएंगे तो डेबिट वाला होगा। आराम से यहाँ पर क्या लिख दोगे, टू कैपिटल अकाउंट। ये जन क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2020। क्या ये सही बच्चे को समझ में आया? इसी को पोस्टिंग कहते हैं, अपोजिट वाले। जैसे देखो हम जनरल एंट्री भी बना के समझा रहे हैं। एंट्री इसका क्या हुआ आपका, कैश अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। देखो कैश कितना हो जाएगा आपका, ये 50,000, और कैपिटल भी क्या होगा, यानी आप जब बैंक में पैसा जमा करते हो तो लिखता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, और जब एटीएम से पैसा निकालते हो तो क्या लिखता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो बैंक के बुक्स में आपका नाम क्रेडिट हो गया, तो आपके बुक्स में बैंक क्या हो जाएगा, ये जस्ट क्रॉस ऐसे चलता है। एक में डेबिट तो दूसरे में क्या, अगर ये डेबिट हो गया तो ये क्या हो गया, तो कैश में कैपिटल क्रेडिट हुआ है ना, अरे कैश डेबिट है, कैपिटल क्या है, क्रेडिट। तो कैश में कैपिटल डेबिट, कैश में कैपिटल डेबिट। तो जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे लेजर, उसमें कैश क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। बात समझ में आया? चलो और देखो, और कहाँ कैश है, 1 तारीख का तो हो गया, दूसरा देखो 5 तारीख में है, कैश सामान बेचे ना, तो कैश टू सेल्स है ना, तो कैश डेबिट है, 10,000 से डेबिट है, तो 10,000 डेबिट कर दिए, किस नाम से, सेल्स। डेट बोलो, 5 तारीख है ना, तो जनवरी को 5, बार बार इसको जन लिखना जरूरी नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर दीजिए। नेक्स्ट बोलो, एक बार समझ लोगे, लेजर में ज्यादा कुछ नहीं है। फिर क्या है, 10 तारीख को परचेज अकाउंट दिया टू कैश है, देखो कैश क्रेडिट है ना, कितना से क्रेडिट है, तो 5,000 से क्रेडिट कर देंगे, किस नाम से, डेट बोलो 10, और ये 2,000 कितना हो जाएगा, 30।
देखो इसका एंट्री क्या है कि परचेज किए सामान, तो एंट्री क्या हुआ, परचेजेज अकाउंट यार कैश ना, परचेजेज अकाउंट या टू, इसका मतलब हुआ कि कैश कहाँ है, हम क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान, हम बगला की तरफ ध्यान, किसका बना रहे हैं, कैश का बना रहे हैं, तो कैश कहाँ है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड कर दिए, किस नाम से, किसके अपोजिट में कौन नाम है, तो ये तो काम किए हैं, अभी कैश सेल्स वाला समझाए थे ना, ये देखो कैश जब सेल्स किया क्या एंट्री हुआ, कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट, जस्ट वहां कैश टू कैपिटल था तो टू कैपिटल किए ना, उसी तरह से यहाँ कैश टू क्या है, यही तो होना चाहिए था, यहाँ सेल्स है यहाँ कैपिटल है, तो उसमें कैपिटल था तो कैपिटल लिखे, सेल्स है तो सेल्स लिखेंगे, अमाउंट जितना है, अमाउंट किसको देखना है, कभी भी ये मत सोचना कि अमाउंट हम इसमें कैपिटल जो लिखे तो अमाउंट हम ये लिखे, ये नहीं लिखे हैं, अमाउंट कौन सा लिखे हैं, जिसका बना रहे हैं उसी का अमाउंट लिख रहे हैं, उसके ठीक सामने वाला अमाउंट लिख रहे हैं, माना कि बोथ साइड आर इक्वल, जनरल एंट्री में दोनों बराबर होता है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, आप क्रेडिट वाला अमाउंट नाम क्रेडिट वाला लिख रहे हैं, लेकिन अमाउंट कौन सा लिख रहे हैं, डेबिट वाला, जिसका बना रहे हैं उसके ठीक सामने वाला अमाउंट लिखते हैं, ये 2-3 पॉइंट को फोकस करना है। परचेज का देखो क्या है, एंट्री क्या था, परचेज अकाउंट दिया टू कैश, तो कैश क्या है, कितना अमाउंट था, 5,000, देखो 5,000 5,000, तो हम किसका लेजर बना रहे हैं, तो कैश कहाँ है, तो क्रेडिट सेट कर दिए 5,000 से, किस नाम से, इसका अपोजिट में कौन है, परचेज, आया समझ में, आया समझ में, चलो नेक्स्ट बोलो, उसके बाद कौन सा एंट्री है, 20 तारीख के बाद 20 तारीख को क्या था, कैश पेड टू श्याम था ना, श्याम अकाउंट दिया टू कैश किए ना, देखो कैश तो क्रेडिट है, कितना से क्रेडिट है, 5,000 से क्रेडिट कर दिया, किस नाम से, श्याम से अकाउंट, कितना तारीख है, 20 तारीख, उसके बाद बोलो, कैश रिसीव फ्रॉम गोपी ना, तो कैश अकाउंट दिया टू गोपी, तो कैश तो डेबिट है, तो डेबिट में लिखो 10,000 से, यहाँ पर क्या लिखोगे, गोपी, कितना तारीख था जी, 25, उसके बाद बोलो 30 तारीख को रेंट पेड, तो रेंट अकाउंट दिया टू कैश, रेंट पेड किया तो कैश, रेंट ठीक है, कैश टू कैश, पेड रिसीव कोई अकाउंट नहीं होता है, क्या पेड किए क्या रिसीव किए वो अकाउंट है, तो कैश में किए तो कैश को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, तो कैश क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखो किस नाम से, रेंट अकाउंट, कितना अमाउंट है, 30 तारीख को 1,000, यही है ना, इट इज कॉल्ड पोस्टिंग, इस प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टिंग। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप्स क्या समझाए थे, तब ना बैलेंस निकालेंगे, देखो हो जाएगा, क्या पर समझिए, इसको क्या करना है, वर्किंग नोट में कर लेना इसको, जो भी हम लिख रहे हैं, देखो टोटल ऑफ डेबिट साइड कितना हुआ, टोटल ऑफ डेबिट साइड कर लो, तो 50 10 60 10 70, यानी 70,000 आ गया, फिर करोगे टोटल ऑफ क्या, क्रेडिट साइड, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ज्यादा है कि कौन सा कम है, कितना है, 5 5 10 1 11, आप आराम से कह सकते हो कि सर क्रेडिट साइड कम है, आया ना, जिस साइड कम है, जितना से कम है, कितना से कम है, तो 59,000, यही डिफरेंस है ना, कितना से डिफरेंस, अब ये डिफरेंस है और ये भी पता चल गया कि मुझे क्रेडिट में कम है, तो क्रेडिट में कम है तो यहाँ लिखोगे ना, तब ना दोनों साइड बराबर होगा, क्या हो गया, अमाउंट लिख दिए, पर्टिकुलर में क्या लिखोगे, इट इज कॉल्ड बैलेंस शीट, सी लैंग्वेज को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, इस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं बाय बैलेंस सीडी, यानी कैरिड डाउन, सीडी का फुल फॉर्म कैरिड डाउन, सीडी का फुल फॉर्म कैरिड डाउन, डीडी का फुल फॉर्म डॉट डाउन, ठीक है, तो सीडी अगर है तो बीडी होगा,
वही जन्म मृत्यु, ठीक है। सीडी है तो बीडी होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बीडी है तो सीडी ही होगा, ठीक है। क्या हुआ, पेड है, एक पेड किए थे ना, वैसे तो पेड किए तो उसका एंट्री क्या होगा, क्या से रेंट अकाउंट दिया टू कैश, कैश हो जाओ ना, कैश क्रेडिट है ना, क्रेडिट हो जाएगा ना। पहले यहाँ तक समझ में आ गया, तो इधर सीडी लिख देंगे, काम वही करना है, बैलेंस सीडी। इधर सीडी है, देखो इधर सीडी है ना, तो कितना लिखेंगे, इधर सीडी है, इसको क्लोज कर दो। अब देखो ये बराबर हो गया दोनों साइड, एकदम सीडी से नीचे लाइन में, एकदम एक लाइन भी छोड़ना नहीं, जहां सीडी लिखे हो उसके जस्ट नीचे है ना, और उसके ठीक सामने इधर भी। कितना अमाउंट था, 70,000, 70,000 इधर भी और 70,000, और सीडी से क्या करोगे यहाँ पर, तो सीडी लिखोगे क्लोजिंग डेट में, 30 अप्रैल को क्लोज हुआ था ना, तो 30 अप्रैल के बाद कौन सा दिन आता है, 31 अप्रैल भाई फर्स्ट होता है। क्या क्या है, देखो इधर बैलेंस बीडी, थोड़ा फोकस करो पढ़ाई के ऊपर में, और कोई ज्यादा इतना भार, तो जब तक अकाउंट समझ में नहीं आता है तभी तक अकाउंट सब्जेक्ट हार्ड लगता है, और अगर समझ में जिस दिन से आना स्टार्ट हो जाएगा इजी लगेगा, बनाने में इतना मन लगता है, क्या करें। सीडी का मतलब हुआ क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है सर, और ये हो गया आपका क्या, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन। सर अगर जो उल्टा रहता है सर, इस साइड तो इधर सीडी करते इधर बीडी कर देते, प्रोसीजर वही होता, 30 तारीख को ही इधर लिखते, जिस साइड कम रहेगा उसे सीडी कर देंगे। हाँ जहाँ सीडी लिखोगे ना, फरवरी का फरवरी है ना, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को बच्चे आप लोग बना करके लाओगे, इसी क्वेश्चन को, इसी को अब आगे लेजर होगा ना जी, बनेगा ना। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।